जय जिनेन मित्रों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। किसी गाँव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था, लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गए और घर लौटते वक्त उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन पैसों की कमी तो थी ही नहीं। सो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। वह चल भी नहीं पा रहे थे। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटे थे। अचानक उनके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन उन सेठ को अच्छे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहे हैं। मोची के भजन सेठ को उनकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ जी भूल गए कि वह बीमार है और उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ जी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उन्होंने मोची को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर वहां से चला गया, लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में पैसों की खुशी थी। अब तो उसने काम पर भी जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ जी की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ जी के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। तो मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है। ये एक ऐसी सीख है कि किस तरह पैसों का लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में न घुसने दे, उसे किसी सदकर्म में लगा सके या कहीं इन्वेस्ट कर दे, पर अपने दिमाग पर हावी न होने दे, तो फिर आपके जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। तो मित्रों, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वे सभी जीवों को सद्बुद्धि दे, ताकि हम अपने धन को अपनी जरूरतों की पूर्ति के अलावा नेक कार्यों में भी खर्च कर सके, क्योंकि धन वो जरिया नहीं है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए सत्कार्य ही हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। जय जिनेन मित्रों।